से गुण गिनाए गए हैं, पर कहा गया है कर्तव्य पालन सबसे बड़ा गुण है। अपने माता पिता के प्रति कर्तव्य, अपने गुरु के प्रति कर्तव्य, अपने धर्म के प्रति कर्तव्य, यही वास्तव में सच्ची साधना है। देवियों और सज्जनों, एक बार देवलोक में भगवान विष्णु ध्यान मग्न बैठे थे कि सहसा उनका ध्यान भंग हुआ। उन्होंने दिव्य चक्षु से देखा कि नीचे पृथ्वी लोक पर उनका एक भक्त गंगा किनारे खड़ा हाथ जोड़े उन्हें याद कर रहा है। मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? युवक बोला, मेरे जीने का कोई अर्थ नहीं है, मेरे लिए मर जाना ही उचित है, क्योंकि मैं अपने गुरु के लिए दक्षिणा नहीं जुटा पाया। युवक की पूरी कहानी सुनकर गरुड़ देव बोले, यहाँ पास ही में दानवीर महाराज ययाति का आश्रम है, उनके द्वार से कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटा। तुम उनके पास जाओ, वे अवश्य तुम्हारी सहायता करेंगे। मैं गुरु विश्वामित्र का शिष्य हूँ। गुरु विश्वामित्र के आश्रम में मैंने 12 साल विद्या ग्रहण की और 12 विद्या में पारंगत हुआ हूँ। शिक्षा समाप्त होने के बाद मैंने गुरुवर से पूछा कि वो गुरु दक्षिणा में क्या लेना स्वीकार करेंगे, तो उन्होंने मुझसे 800 अश्वमेधी घोड़े मांगे। 800 अश्वमेधी घोड़े? मेरे पास अश्वमेधी घोड़े कहाँ? मैं अब आश्रमवासी हूँ, राजा नहीं। मेरे पास तो अपनी सवारी के लिए एक साधारण घोड़ा भी नहीं, और तुम मुझसे 800 अश्वमेधी घोड़े मांग रहे हो? ये काम ना, ये तो मसीह की तान है। धर्म है जो कर्म है, वही तो महान है। धर्म बात है, वचन बात है, लोक लोक ऊंचा आसान है। उसने सोचा कि क्या माधवी की गर्भ से पैदा होने वाला गालव का पुत्र भी चक्रवर्ती बन सकता है? यानी माधवी को पाने का अर्थ है चक्रवर्ती राजा तक बन जाने की संभावना है। मैं क्या चाहूंगी? मेरे चाहने से क्या होगा गालव? मैं तो तुम्हारी गुरु दक्षिणा का निमित्त मात्र हूं। आज तुम्हारे लिए, कल किसी राजा के लिए। कोई राजा घोड़ों के बदले मुझे ग्रहण करेगा। खैर छोड़ो इन सब बातों को, हम केवल अपना अपना कर्तव्य निभाएंगे। तुम अपने गुरु के प्रति और मैं अपने पिता के प्रति। घोड़ों के बदले लड़की? उन्होंने कहा, क्या तुम्हारे गुरु अश्वमेधी घोड़ों का व्यापार करेंगे, या तुम्हारे गुरु खुद अश्वमेधी यज्ञ रचाना चाहते हैं? भंगिमा में तो शिष्टता है, मगर युवक सौदे ऐसे नहीं किए जाते। सोना भी जब लिया जाता है तो तोल मोल के लिया जाता है। हमने तो सुना था महाराज ययाति अपनी कन्या का स्वयंवर करने जा रहे हैं। हमें नहीं पता था कन्या स्वयं हमारे तक चलकर आ जाए। महाराज, धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि जिस युवती की पीठ सीधी हो, कमर पतली हो, स्तन युगल हो और नितंब ऊपर को उठे हो, केश घने, दांत चमकीले, नाभि गहरी, कंठ स्वर गंभीर, हाथों और पैरों की उंगलियां मुलायम और जीभ होंठ और लाल हो, वो चक्रवर्ती पुत्र को जन्म देने वाली होगी। अश्वमेधी घोड़े तुम तो तेज इतना दौड़ेगी, नारी की मर्यादा को संग में ले गए। अश्वमेधी घोड़े तुम तो तेज इतना दौड़ेगी, नारी की मर्यादा को संग में ले गए। सो रहा है, इसके सोए सोए ही मैं चली जाऊं। क्या नाम रखा है धाय महाराज ने इसका? वसुमना। वसुमना। धाय, तुम इसे ले लो। आज से तुम ही इसकी मां हो। मैं तो केवल जन्म देने वाली हूं। नाना, जगाओ नहीं। दासी, ये कंठ हार लो, ये ओढ़नी, ये वस्त्र आभूषण रानी के मेरे किसी काम के नहीं। वसुमना को महाराज की गोद में दे दो। स्वतंत्र? कैसी स्वतंत्रता गालव? उन दीवारों के बीच मेरा नन्हा बच्चा मुंह खोले मेरा स्तन ढूंढ रहा है, तुम कहते हो मैं स्वतंत्र हूँ। ये हमारे पास कैसे कपड़े पहन कर आई हो? अब तुम हमें रिझाओगी कैसे ऐसे वस्त्रों से जिनसे बांस की लपटें उठ रही हैं?
लगता है पिता के आश्रम में कौवे ही उड़ा। इसी तरह तुम भी हमारी ओर खींची चली आई हो, जैसे रुक्मणी कृष्ण की ओर, जानकी राम की ओर। क्यों, कैसा रहा? अदिति कश्यप की ओर, दुष्यंत की तरफ शकुंतला गंगा सागर की ओर। वैसे ही तुम्हारा क्या नाम है? माधवी। माधवी दिवदास की ओर खींची चली आई है। वो तो थी परवाह मनु पुत्रों की थी चिंता, मनु पुत्री को ऐसे भूल की बस रह गए। अश्वमेधी घोड़े तुम तो तेज इतना दौड़ेगी, नारी की मर्यादा को संग में ले गए। तो क्या गालव ने तुम्हें यह सूचना देने के लिए यहाँ भेजा है? तो क्या हम केवल अधूरी गुरु दक्षिणा स्वीकार कर लें? जाओ रे गालव मुक्त होकर गर्व से भरकर, जाओ रे गालव मुक्त होकर गर्व से भरकर। ये दक्षिणा खोरी हुई अब किस दिशा का डर। गालव के नाम का यश चारों दिशाओं में फैल गया। गुरु विश्वामित्र सबसे प्रशंसा करते कि कैसे 800 अश्वमेधी घोड़े देने की कठिन प्रतिज्ञा को गालव ने पूरा किया है। गालव, तुम आ गए गालव। इन कपड़ों में तुम कितना सुंदर लगते हो। गालव अवाक। माधवी, चेहरे पर झड़ियां, ढली हुई देह, अधेड़ उम्र की सी ये औरत माधवी। तुम्हें तो चिर कौमार्य का वर प्राप्त था। पुत्र जन्म के बाद भी तुम नवयौवना का रूप ग्रहण कर सकती थी। तुमने अनुष्ठान क्यों नहीं किया? माधवी, मैं चाहूं भी तो तुमसे विवाह नहीं कर सकता। मैं विवश हूं, मैं धर्म और मर्यादा को नहीं तोड़ सकता। तुम मेरे गुरु के आश्रम में रह चुकी हो। जो स्त्री मेरे गुरु के आश्रम में मेरे गुरु के साथ रह चुकी हो, उसे मैं अपनी पत्नी कैसे मान लूं? जाओ गालव, मैं तुम्हें मुक्त करती हूं। आज से तुम स्वतंत्र हो। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। जो मुझे तुमसे चाहिए था वो तुम्हारे पास है ही नहीं। जिसकी प्रतीक्षा में मैंने वर्षों वर्षों को पलों में